नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जो किसानों की आय को कह सकते हैं 2 गुना करने में भी मदद कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मछली पालन लोन योजना की, जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या शॉर्ट में कहें तो PMSY के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है ना? तो अगर ऐसा कोई नया तरीका ढूंढा जा रहा है तो मछली पालन एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन सकता है। और देखिए, मछली पालन अब वो पहले जैसा नहीं रहा जो सिर्फ एक छोटे से तालाब तक ही सीमित हो। नहीं, अब ये एक बहुत बड़ा, एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। और आजकल बहुत से प्रगतिशील किसान इसे अपनाकर न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस मुनाफे वाले काम को शुरू करने के लिए सरकार भी पूरी मदद कर रही है। जी बिल्कुल। और इसी के लिए एक खास योजना भी बनाई गई है। तो चलिए अब इस योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या आखिर ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या? तो देखिए, ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही शानदार पहल है। इसका सीधा सा मकसद है कि जो लोग मछली पालन करना चाहते हैं उन्हें आसानी से लोन और सबसे ज़रूरी भारी सब्सिडी दी जाए, ताकि इस बिजनेस को पूरे देश में बढ़ावा मिल सके। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी पैसे की बात। कि भाई इस योजना में लोन और सब्सिडी का पूरा हिसाब किताब क्या है, कैसे है, चलिए जानते हैं। तो इस योजना के तहत मछली पालन का काम शुरू करने के लिए पूरे 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अब आती है सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त बात। इस लोन पर सरकार 70% जी 70% तक की भारी भरकम सब्सिडी देती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है, ये बहुत बड़ी मदद है। अब सवाल उठता है कि ये 70% सब्सिडी आती कहाँ से है? तो देखिए, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती हैं। इसमें से 50% तो सीधा केंद्र सरकार देती है और बाकी 20 से 25% का हिस्सा राज्य सरकार का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो असल में रकम चुकानी है वो बहुत ही कम रह जाती है। अच्छा, सब्सिडी के बाद जो भी रकम बचती है उस पर ब्याज कितना लगेगा? तो उस पर सालाना सिर्फ 8% का ब्याज देना होता है, जो कि देखा जाए तो आज के समय में बहुत ही कम है। ठीक है, तो फायदे तो बहुत सारे समझ में आ गए। अब ये देखते हैं कि अगर इस योजना का लाभ उठाना है तो इसके लिए अप्लाई यानी कि आवेदन करने का प्रोसेस क्या है। देखिए, इसका प्रोसेस ना काफ़ी आसान रखा गया है। सबसे पहले अपने ज़िले के मछली पालन विभाग में जाकर जानकारी लेनी होती है। फिर वहाँ से बैंक जाकर लोन का एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिए। उस फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना, और फिर सारे ज़रूरी कागजात लगाकर उसे जमा कर देना है। इसके बाद बैंक करीब 1 हफ्ते के अंदर सारी जानकारी को वेरीफाई कर लेता है। अब फॉर्म भरने की बात आई है तो ये भी जान लेते हैं कि आवेदन से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज अपने पास तैयार रखने चाहिए। तो चलिए एक नज़र इस लिस्ट पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए, जो ज़रूरी कागजात हैं उनमें शामिल है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हाँ मछली पालन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है, साथ में बैंक पासबुक की एक कॉपी और ज़मीन के कागजात। अब जमीन के कागजों को थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, अगर जमीन खुद की है तो उसके मालिकाना हक के कागज यानी उसकी नकल या जमाबंदी लगेगी। और मान लीजिए कि जमीन या तालाब किराए पर लिया है तो फिर उसका एक प्रॉपर लीज अग्रीमेंट या फिर एक हलफनामा देना होगा। एक और जरूरी बात, लोन पास होने के बाद जो सब्सिडी का पैसा है वो करीब 6 महीने के अंदर बैंक खाते में आ जाता है। हाँ, लेकिन इस बीच लोन की जो भी किश्त बनती है वो हर महीने चुकानी होती है। तो अब इस योजना के बारे में लगभग सारी जरूरी बातें पता चल चुकी हैं। सवाल ये है कि अब आगे क्या? सीधी सी बात है, अगर सही जानकारी हो और साथ में सरकार से इस तरह की मदद मिल जाए तो मछली पालन का व्यवसाय वाकई में तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है और इससे आय में भी एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो इस पर सोचा जा सकता है कि क्या मछली पालन वाकई में अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का अगला कदम हो सकता है।